हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमेरा परीक्षा में। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही प्रैक्टिस सेट सीरीज जिसमें 250 क्वेश्चन होंगे और वो ग्राम समाज एवं विकास के क्वेश्चंस होंगे जो कि लेखपाल की भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और यह पहला सेट है उन्हीं क्वेश्चनों में से एक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। आर्यंत की बुक है जिससे मैंने क्वेश्चन उठाए हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर होंगे। प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चनों का ये सेट है। ठीक है, तो पहला सेट मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। आइए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए, शिक्षा का विस्तृत होता है। ऑप्शन बी, एक सामाजिक कार्य वर्ग से दूसरे सामाजिक कार्य वर्ग में निरंतर बदलाव होता है। ऑप्शन सी, एक स्थान से दूसरे स्थान का निरंतर स्थानांतरण होता है। या ऑप्शन डी, एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, इससे बदलाव नहीं होता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है? ग्रामीण क्षेत्र से। ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या स्थानांतरण। ऑप्शन बी, नगरीय केंद्रों की जनसंख्या में वृद्धि। या ऑप्शन सी, नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ये तीनों ही बातें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, नगरीकरण की प्रक्रिया से जुड़ी हुई जो बातें हैं ना, ये तीनों ही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आप असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, सर्वेक्षण का उद्देश्य समाज सुधार एवं कल्याण होता है। ऑप्शन बी, सर्वेक्षण में उपकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी, सर्वेक्षण व्यावसायिक एवं पेशेवर भी होते हैं। ऑप्शन डी, सर्वेक्षण के माध्यम से सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो गाइज इसका भी आंसर आपका जो हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची का प्रकार है? कौन सा अनुसूची का प्रकार है? ठीक है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए, अवलोकन अनुसूची। या ऑप्शन बी, प्रलेख सूची। या फिर ऑप्शन सी, मूल्यांकन अनुसूची। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सभी अनुसूची के प्रकार हैं। ठीक है, तीनों ही, ए बी सी तीनों ही। ठीक है, जो क्वेश्चन आपका बन रहा हो वो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। और जो नहीं बनना हो ना, उसे आप नोट डाउन करके रख लें साइड में। ठीक है, एक कॉपी पेन भी ले लें साथ में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत जो की थी वो कब की थी? ठीक है, तो वो ऑप्शन ए, वर्ष 2014। ऑप्शन बी, वर्ष 2015। या फिर ऑप्शन सी, 2016। या फिर ऑप्शन डी, वर्ष 2017। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये ऑप्शन 1 यानी ए और वर्ष 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी नरेंद्र मोदी द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ग्रामीण विकास से आशय होता है। तो सामाजिक, ऑप्शन है सामाजिक विकास का। या ऑप्शन बी, आर्थिक विकास का। या फिर सी, राजनीतिक विकास का। या फिर डी, स्वार्गीण विकास का। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, ये डी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने सरकारी अस्पताल हैं? ऑप्शन ए, 18,560। ऑप्शन बी, 21,403। या ऑप्शन सी, 25,000। या फिर ऑप्शन डी, 27,500। तो जैसा कि मैं बता दूं आपको, ये 21,403 सरकारी अस्पताल हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं। ठीक है, और ये इस समय जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जो थे ना हमारे, डॉक्टर हर्षवर्धन थे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देश में कार्य प्रबल की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं? ठीक है, एक बार फिर, देश में कार्य प्रबल की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्रों में कार्य करते हैं? तो ऑप्शन ए, 80%। ऑप्शन बी, 85%। या फिर ऑप्शन सी, 93%। या फिर ऑप्शन डी, 95%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 93%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय समाज को माना जाता है, भारतीय समाज को माना जाता है। ठीक है, जनजातीय समाज है, कृषक समाज है, या औद्योगिक समाज है,
या ये सभी। तो यहाँ आपको कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होगा दिमाग में कि ये सभी ऑप्शन, तो हमेशा ये सभी सही नहीं होता है, ठीक है। अपने दिमाग पे भी थोड़ा जोर डालें। मुझे पता है काफ़ियों ने तो ये सभी डिस्कस कर लिया होगा, अपने दिमाग में सेट कर लिया होगा, ये सभी टिक करते हैं चलते हैं, नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कृषक समाज, ठीक है। भारतीय समाज को कृषक समाज माना गया है और ये लिखा हुआ है साफ साफ किताब में भी, ठीक है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना, मुझे पता है पक्का रपट गया होगा ये दिमाग से, ये सभी देखते हैं नहीं, ठीक है, तो नोट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी, इसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देश में स्थापित कृषि उद्योग निगम के मुख्य कार्य क्या हैं? कृषि उपकरणों की, ऑप्शन ए कृषि उपकरणों की आपूर्ति करना, ऑप्शन बी अनाज प्रसंस्करण, ऑप्शन सी भंडारण करना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त डी यानी सभी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति के पश्चात भारतीय कृषि में क्या सुधार हुए? तो ऑप्शन ए प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वृद्धि, ऑप्शन बी व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा, या फिर ऑप्शन सी खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, या फिर उपरोक्त सभी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो प्रति हेक्टेयर में वृद्धि, और सबसे ज़्यादा हरित क्रांति के पश्चात जो हुआ ना, उसमें अनाज और चावल में सबसे ज़्यादा उत्पादकता की वृद्धि हुई। अनाज में 500% और चावल में 200% करीब। और जो कमी आई थी वो दलहन में आई थी कमी, ठीक है, दलहन या मोटे अनाज में कमी आई थी। और यहाँ पर व्यवसायिक कृषि को भी बढ़ावा मिला था, ठीक है। खाद्यान्नों में भी भारत आत्मनिर्भरता बना था। और 1970 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी भारत में, जो कि मतलब नॉर्मन बोरलॉग तो विश्व के हरित क्रांति जनक माने जाते हैं, और एम.एस. स्वामीनाथन है जो वो भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? आइए, नंबर 1 मतलब 1 ए चिपको आंदोलन, बी भूदान आंदोलन, सी ये दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें जो भूमि सुधार से संबंधित है ना, ये भूदान आंदोलन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार है? नंबर 1 मध्यस्थों का उन्मूलन, नंबर 2 काश्तकारी सुधार, नंबर 3 भूमि जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, नंबर 4 भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि का वितरण, नंबर 5 चकबंदी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं आपके नीचे, ये ऑप्शंस आपके नीचे दिए हैं ये वाले, ठीक है। तो इनमें से छांटना है, ठीक है। तो इनका जो ऑप्शन हो जाएगा ना, डी हो जाएगा। ये सभी पांचों की पांचों जो भूमि, ये पांचों के पांचों भूमि सुधार हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है, इसमें से कोई भी नहीं छूटेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्रत्येक गांव की सारी जानकारी का मानचित्र, मानचित्र होता है मैप, ठीक है, और उसको सजरा भी कहते हैं ग्रामीणी भाषा में। मैप को सजरा कहते हैं, सजरा माप, मैप, नक्शा, सजरा, ठीक है, मानचित्र। तो ये आपको लिख लेना है, मतलब नक्शा, सजरा, मानचित्र और इंग्लिश में मैप, ये चार नाम एक ही उसके हैं। तो ये किसके पास होता है? तो ये जो होता है ना, ऑप्शन ए सरपंच के पास, नहीं बिल्कुल नहीं होता, सरपंच का तो अलग काम है। ऑप्शन बी पटवारी के पास, यहाँ हम जा सकते हैं। ऑप्शन सी गिरदावर के पास, नहीं। ऑप्शन डी बीडीओ के पास, नहीं नहीं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पटवारी के पास होता है नक्शा, मानचित्र, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्र पर मापन की सबसे छोटी इकाई जो है वो कौन सी है? ऑप्शन ए एकड़, ऑप्शन बी बीघा, ऑप्शन सी बिस्वा, या ऑप्शन डी बिस्वांशी, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्र पर मापन की सबसे छोटी इकाई बिस्वांशी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? ठीक है, ऑप्शन ए 170 फीट, ऑप्शन बी 182 फीट, ऑप्शन सी 165 फीट।
तो ऑप्शन डी 142 फीट। तो मैं बता दूं ये शाहजहानी जरीब शाहजहां के काल में चली थी और ये 165 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि 165 ही उसकी लंबाई होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। नीचे 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा नहीं आता? ऑप्शन ए ग्रामीण सड़कें, ऑप्शन बी ग्राम उद्योग, ऑप्शन सी कृषि उत्पादन, ऑप्शन डी अग्निशामक या शमन। तो ये आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अग्निशमन नहीं आता है इसमें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ और कब लागू की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ और कब लागू की गई थी? तो ये जो की गई थी ना, ऑप्शन ए गुजरात दिसंबर 1962, नहीं। ऑप्शन बी राजस्थान अक्टूबर 1959, ऑप्शन सी महाराष्ट्र जनवरी 1964, नहीं। ऑप्शन डी तमिलनाडु मार्च 1970, नहीं। तो यहाँ पर जो ये हो जाए ना, ये राजस्थान हो जाती है। राजस्थान है राइट आंसर। राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी, नागौर जिले में हुई थी। ठीक है, और फिर जो दूसरी हुई थी वो आंध्र प्रदेश में हुई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में राज्य के प्रति व्यक्ति आय कितनी पाई गई है? राज्य के प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, जो रिपोर्ट जारी हुई थी ना 2018-19 में हुई थी, उसमें राज्य की प्रति व्यक्ति आय आपसे पूछी गई है। तो ऑप्शन ए 51,104, ऑप्शन बी 66,512 या ऑप्शन सी 80,590 या फिर ऑप्शन डी 1,26,000। ठीक है, तो यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, राइट आंसर बी हो जाएगा। 66,512 राज्य की प्रति व्यक्ति आय मापी गई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग है? ऑप्शन ए चीनी उद्योग, ऑप्शन बी सूती कपड़ा उद्योग, ऑप्शन सी सीमेंट उद्योग या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ जो बात करने वाले हैं यूपी की, तो पारंपरिक उद्योग जो है ना ये सभी हैं। चीनी उद्योग भी यूपी में होता है, सूती कपड़ा उद्योग भी होता है और सीमेंट उद्योग भी यूपी में होता ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन बी खरवार या ऑप्शन सी बॉक्सा या ऑप्शन डी थारू। तो यहाँ पर जो निवास करती है ना बिजनौर जिले में, तो वो बिजनौर जिले में बॉक्सा जनजाति निवास करती है। बॉक्सा अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में, और यहीं से गंगा ने प्रवेश किया है उत्तर प्रदेश में बिजनौर से। ये भी याद रखना है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार पूछा भी गया है कि गंगा ने उत्तर प्रदेश में कहाँ से कदम रखा है, कहाँ से प्रवेश किया है, एंट्री पॉइंट उसका क्या है, तो वो आप याद रखेंगे बिजनौर से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिटिश शासन में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? ब्रिटिश शासन में, अंग्रेजी शासन में भी आपसे पूछ लिया जाएगा। अंग्रेजी शासन हो या ब्रिटिश शासन एक ही होता है। ऑप्शन ए वर्ष 1873, ऑप्शन बी वर्ष 1874, ऑप्शन सी वर्ष 1875 या ऑप्शन डी वर्ष 1876। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन सी 1875 में ब्रिटिश शासन में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, आइए ऑप्शन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बाराबंकी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अफीम के लिए, ऑप्शन बी केसर के लिए, ऑप्शन सी आम के लिए, ऑप्शन डी लीची के लिए। तो ये बाराबंकी है ना, इसमें अफीम की खेती सर्वाधिक होती है, और अफीम का जो संस्थान है ना, वो मुख्यालय संस्थान या फैक्ट्री बोलेंगे तो वो गाजीपुर में है, ये याद रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए किसानों की आय में वृद्धि करना, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आकलन करना, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपके उपरोक्त सभी हैं, ये सभी
सही आंसर हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में बहुत मतलब अगले दिन लेकर आऊँगा, और मुझे टाइम थोड़ा बहुत कम मिलता है तो मतलब डाल दूंगा मैं सुबह 8 बजे तक कल। ठीक है, और ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, इसमें मैंने अभी 25 आपको क्वेश्चन कराए हैं। ठीक, तो इस प्रैक्टिस सेट की पूरी सीरीज को आप नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है, और अच्छा वीडियो लगे तो मुझे बताना और शेयर भी कर देना। और यार यूट्यूब का क्या है कि उसे तुम बोलते हो कि सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा सा लगता है, कुछ मोटिवेशन मिलता है, और सच में ही आपके एक कमेंट से या आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत उत्तेजित होकर बनाता हूँ। ठीक है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर देना नीचे, और लाइक और शेयर तो तुमने कर ही दिया होगा पहले ही। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी। थैंक